हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल रज़वी साहब क़िबला रोज़ रोज़ नए ज़ौक़ नए शौक़ के साथ महफ़िल इमाम हुसैन में आने वाले सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, आज की इस नूरानी महफिल में करबला वाले हुसैन ही की जान नहीं, जिन्नो मलक की जान, ज़मीनो आसमान की जान, हमारी आपकी जान, कुल कायनात की जान, हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा और ज़िक्र जमील होना है। इसलिए इंतहाई ज़ौक़ के साथ, इंतहाई शौक़ के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका की बारगाह में हदिये दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। है एक नमूना सरवरे आलम की जिंदगी, है एक नमूना सरवरे आलम की जिंदगी, अल्लाह के हबीबे मुकर्रम की जिंदगी। चलने लगे उनकी बताई जो राह पर, चलने लगे जो उनकी बताई हुई राह पर, जन्नत निशां बनेगी कुल आलम की जिंदगी। आतिश हमारे वास्ते राहे निजात है, अल्लाह के हबीब मुकर्रम की जिंदगी। हज़रत गिरामी, अभी मैं शायर इस्लाम हज़रत फ़र्शी कमाल साहब के दौलत कदे पे बैठा हुआ था, तो मुझे आपके एक नए ज़ौक़ का पता चला, नए शौक़ का पता चला, और मेरे सामने एक ऐसी बात आई। हज़रत अल्लामा इस्माइल साहब बहुत कम आलिम उलमा भी इस तरह का सवाल कम करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो जानते नहीं है, वो इतना जानते हैं कि उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने हज़रत फ़र्शी कमाल साहब से कहा कि जब लोग इतने ज़ौक़ से सुन रहे हैं
तो आखिर में इन्हें 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। तकरीर के ताल्लुक से अगर कोई बात न समझ में आए तो उन बातों को आप पूछ सकते हैं। बात ये थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, हजरत हाजरा के ताल्लुक से, हजरत सारा के ताल्लुक से। इब्तिदाई ज़माने में हजरत सारा औलाद की नेमत से महरूम रही, लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने नूर नज़र को, अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के अज़्म मुसम्मम का इज़हार किया और कुर्बान कर दिया, लेकिन रब ने बचा लिया, उसकी जगह पे दुम्बा को ज़बह फरमा दिया। हजरत इस्माइल बच तो गए, मगर जो इम्तिहान लेना मखसूस था, जिस जज्बे का परीक्षण करना था, जिस अज़्म का एग्जामिनेशन करना था, उस इम्तिहान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100% पूरे उतर गए। तो अल्लाह ने बशारत दी, कुरान के अल्फाज है, वबश्शरनाहु बिइस्हाक़। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक बेटे को तुमने कुर्बान कर दिया है, मैंने उसे भी बचा लिया है और मैंने उसे भी नबी बनाया है। इसके बदले में दूसरा बेटा अता करूंगा, वो तेरा बेटा भी होगा और मेरा नबी भी होगा। उस नबी का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। नबूवत की 2 शाख चली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। गौर से सुनिएगा, हजरत इसहाक से जो नस्ल चली, उस नस्ल में हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशुमार पैगंबर हुए। बहुत सी औलादे हजरत इसहाक की ऐसी हुई जिसे अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया। बनी इसराइल इस नाम का कुरान करीम में सूरा है। और मुसलमानों से पहले इस रूए जमीन पर अल्लाह की सबसे ज्यादा महबूब तवज्जो दीजिए, अल्लाह की सबसे ज्यादा पसंदीदा जो दुआ मांगे तो अल्लाह रद्द न फरमाए, कबूल कर ले। जो जब चाहे रब से अपनी मर्जी की चीज मांग सके, वो कौम होती है जिस कौम का नाम कौम इसराइल है, बनी इसराइल है। और ये बनी इसराइल भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से। मुद्दतों तक इतने पैगंबर हुए, इतने पैगंबर हुए, इतने पैगंबर हुए, खुदा कितनी इनायत, इतनी रहमतें हुई, इतना करम हुआ कि वो कौम ऐलान करती थी, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा,
हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसी नस्ल से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी नस्ल से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी नस्ल से, बेशुमार पैगंबर इस नस्ल में। इतने पैगंबर आने के बाद आज आपके गांव में एक शायर है हजरत फर्शी कमाल, तो इस पे आपको इतना नाज है इनके ऊपर, हमें भी नाज है। अल्लाह ताला इनकी मकबूलियत में और 4 चांद लगाए। लेकिन ये उम्मती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब गांव में एक आलिम हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए, एक इंजीनियर हो जाए, एक शायर हो जाए, उस पे पूरी कौम को फख्र होता है। तो जिस कौम, जिस नस्ल में बाप भी नबी रहा हो, बेटा भी नबी रहा हो, पोता भी नबी रहा हो, उस कौम को अपने नबूवत के एजाज पे कितना फख्र रहा होगा, अपनी औलादों पे कितना फख्र रहा होगा, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। मन व सलवा आपने सुना है, रेडीमेड इसी कौम के लिए अल्लाह ने उतारा। कौम इस्राइल जो हजरत इसहाक की नस्ल से, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उस नस्ल में कोई पैगंबर नहीं हुई। 1 सदी गुजरी, कोई पैगंबर, 2 सदी गुजरी, कोई पैगंबर नहीं, 3 सदी गुजरी, कोई पैगंबर नहीं, 1000 साल का दौर गुजरा, कोई पैगंबर नहीं, 2000 साल का दौर गुजरा, कोई पैगंबर नहीं, 5000 साल का दौर गुजर गया। दूसरी तरफ नबी पे नबी आ रहे हैं। 550 साल हजरत ईसा के बाद जो फतरत का जमाना है, उस जमाने से पहले नबी पर नबी आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं, एक नस्ल और एक नस्ल में कोई पैगंबर नहीं। मगर कोई पैगंबर न होने के बावजूद लौहे इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दर्ज, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जज्बे ईसार दर्ज था। आखिर 5,500 साल के बाद, फतरत के जमाने के बाद, पूरी दुनिया पर ऐसी तारीकी छाई कि वैसी तारीकी कभी छाई नहीं थी। कुफ्र ज़लालत का ऐसा अंधेरा छाया जो पहले छाया न था। गुमराही ऐसी फैली जो पहले फैली न थी। अल्लाह का इरादा हुआ कि अब इस गुमराही को कयामत तक के लिए खत्म किया जाए। अल्लाह का इरादा हुआ जुल्म और सितम को हमेशा ललकारने वाली आवाज जमीन पर गूंजनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरादा हुआ मज़लूमों की हिमायत में एक ऐसी मजबूत शख्सियत को खड़ा किया जाए जो सिर्फ अपने जमाने के मजलूम के लिए मदावा न, जो सिर्फ अपने जमाने के कमजोरों का सहारा न, बल्कि उनकी सीरत, उनका कैरेक्टर, उनका बायोग्राफी, उनकी जिंदगी इतनी अजीम हो कि दुनिया में कोई जुल्म करे, उनका नाम ले लिया जाए तो जालिमों के माथे पर पसीने आ जाए। दुनिया में कहीं गुमराही हो, उनके नाम का विरोध किया जाए तो गुमराही हिदायतों में बदलते हुए आए। जब अल्लाह का ये इरादा हुआ, मशीयत ये रही, ये हुई, तो एक तरफ वो कौम थी जो अपने खानदान में मिलने वाली नबूवतों पर फख्र कर रही थी, और उसे भी मालूम था कि आखिरी पैगंबर आने वाला है। वो इंतजार में थे जब मिट्टी के परिंदे को फूंक कर जिंदगी देने वाला हमारी नस्ल में है, तो आखिरी पैगंबर भी हमारी ही नस्ल में होगा। जब अल्लाह से कलाम करने वाला हमारी नस्ल में है,
तो आखिरी पैगंबर भी हमारी ही नस्ल में होगा। लेकिन मशीयत इलाही ये थी कि अब तक हजरत इसहाक के खानदान का सितारा चमका है, अब कायनात पर हजरत इस्माइल के खानदान की हुक्मरानी। जितने पैगंबर आए सब काबिले एहतराम, सब हमारे ईमान का हिस्सा, सब हमारे अकीदे का हिस्सा। मगर मैं कहने की जसारत करूंगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खानदान को अल्लाह ने वो मकाम दिया कि हजरत इसहाक की नस्ल में जितने नबी हुए वो नबी हैं मगर मुख्तदी। हजरत इसहाक की नस्ल के जितने पैगंबर हैं मुख्तदी। हजरत याकूब है मुख्तदी, हजरत मूसा है मुख्तदी, हजरत ईसा है मुख्तदी, हजरत यूसुफ है मुख्तदी। और अल्लाह ने खानदान इस्माइल को चमकाना चाहा तो उनकी नस्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाया, परसों से आने वाले पैगंबर मुख्तदी की हैसियत से रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत गिरामी एक किताब है। अब यहूदियों के यहाँ एक रिवायत पाई जाती। बहुत अच्छा सवाल किया है करने वाले ने, मुबारकबाद। यहूदियों की यहाँ एक रिवायत पाई जाती है कि वो कहते हैं ज़बह किए गए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल। ये इतना बड़ा एजाज है कि हजरत इसहाक इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहूदी चाहते हैं कि हमारे खाने में रहे, हमारे तस्करे में रहे, हमारे फिहरिस्त में रहे। मगर एक किताब है जिसका नाम है अल-कौलुस सहीह फी मन हुआ ज़बीह। उस किताब में मुदल्लल तौर पर साबित किया गया है मिना की वादी में हजरत इब्राहिम ने जिस बेटे को कुर्बान किया था वो बेटा इसहाक नहीं, वो बेटा इस्माइल। हजरत गिरामी जब बात इतनी से नहीं बनी तो यहूदियों ने एक शोशा और छोड़ कहा हजरत इस्माइल ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कैसे हो सकते हैं जबकि उनकी माँ लौंडी थी जिसे बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिबा किया था। हजरत सारा आजाद थी, तो जब हजरत इसहाक आजाद माँ के बेटे हैं तो रुतबा हजरत इसहाक का बड़ा है। हजरत इस्माइल एक बहुत बड़े सीरतनगार ने अपनी किताब में इस पर बड़ी नफीस बहस की है और उसने साबित किया है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की इफ़्फ़त व तक़द्दुस के मज़ाहिर उस बादशाह पे नुमाया हुए तो उसने अपनी कमीज को नहीं, अपनी लौंडी को नहीं, बल्कि जिसे दिया था अपनी बेटी थी जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा आजाद थी। आजाद होना काबिले इज्जत बात है, मगर हजरत हाजरा आजाद ही नहीं थी, बादशाह की बेटी थी जिसका बाप हुक्मरानी किया करता था। बाप की हुक्मरानी जमीन पर थी और शौहर की हुक्मरानी इंसानों के दिल। अल्लाह ने इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए अल्लाह दुनिया में जिंदगियां बहुत है, दुनिया में इंसानों के आने जाने का सिलसिला रोज जारी है। हर घर में कोई न कोई बच्चा पैदा होता है, हर महीने कोई न कोई बच्चा पैदा होता है। रोजाना हजारों बच्चे दुनिया में आते हैं। यानी का सिलसिला जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मगर जितने बच्चा पैदा हुए हैं, जितने बच्चे पैदा होंगे
कसम खुदा की उस शान से अब कोई नहीं आएगा जिस शान से हमारा मदनी सरकार आया। उस रुतबे का इस दुनिया में कोई नहीं आएगा जो रुतबा अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हुजूर अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हुजूर की विलादत से पहले उनके आने की खबर दुनिया में दी जा रही। आप लोग रोज मुशाहिदा करते हैं। बताओ, सूरज डायरेक्ट निकल जाता है, निकलने से पहले आसमान पर सफेदी फैलती है। बोलो, सफेदी फैलती है। सफेदी इस बात का ऐलान करती है कि अब रात जाने को है, दिन का उजाला पूरी दुनिया पर आने को है। वो सफेदी ये ऐलान करती है कि अब रात का अंधेरा खत्म होने को है, सूरज की रोशनी फैलने को। ऐसे ही जब नबूवत का आखिरी सूरज निकल रहा था, जब रिसालत का आखिरी आफताब तलू हो रहा था, दुनिया नहीं जान रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं, मगर मक्के की सरजमीन पर होने वाली हलचल बता रही थी। मक्के के सरजमीन पर होने वाले वाक़यात आ रहे थे कि अब तक काबा भूतों के कब्जे में था, अब तक काबा भूतों के नरज़े में था, अब तक काबा काफिरों के कब्जे में था, मगर अब काबा काफिरों से भी आजाद हो रहा है, भूतों से भी आजाद। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है हुजूर की आमद का ऐलान वाक़या फील है जो हुजूर की विलादत से 55 दिन पहले वाले हुआ। एक बादशाह के अबरहा के दिल में ख्याल आया कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों का मरकज काबा बन चुका है, हज करने की जगह काबा बन चुका। काबा की भी इज्जत, शहर मक्का की भी इज्जत, वहां के बाशिंदे की भी इज्जत। हम बादशाह हैं, क्यों न काबा को खत्म कर दे और दूसरा काबा हम हबशा में एक बड़ा लश्कर लेकर के मदीने मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आए। लश्कर इतना अज़ीमुश्शान था, फौज इतनी बड़ी थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला कर लिया कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लश्कर बढ़ता जा रहा, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलिब की बकरियों के रेवर पे उसने कब्जा कर अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की जंजीर को पकड़ा और कहा, परवरदिगार, काबा की निगहबानी के मनसब पर मैं फायज हूं, लेकिन अब तेरे काबा को मिटाने के लिए वो आ रहा है जिससे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। अब तक काबे को मैंने बचाया, अब तक काबे को कुरैश ने बचाया, अब तक काबे को इंसान ने बचाया है। ऐ रब्बे काबा, अब तेरा काबा तेरे हवाले। इतना कहते हैं, अबरहा के लश्कर में चले जाते, जाने के बाद कहते हैं मेरी बकरियां मुझे वापस कर। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी शान का, तुम्हारी जान का, तुम्हारी नाक का, तुम्हारी इज्जत का निशान का, मैं तो काबा को उठाने के लिए आया, लेकिन तू मेरे पास अपने बकरी की हिफाजत के लिए आया है। अरे बचाना है तो काबा को बचा, हिफाजत करनी है तो काबा की हिफाजत कर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अबरहा सुन, मैं बकरी का मालिक हूँ, काबा का मालिक नहीं हूँ। बकरी बचाना मेरा काम है, काबा को बचाना रब्बे काबा का काम है।
बकरी लेकर के वापस आ गया। एक निगाह बकरी पे है, दूसरी निगाह रब्बे काबा पे है। परवरदिगार मैं मजबूर हूं, नहीं बचा सकता, तू बचा, तेरे सिर से है, तेरे हवाले है, तेरी निगरानी में है। खुदा की रहमत ने कहा मेरी इबादत गाह, मेरा काबा किसी इंसान का मोहताज नहीं है, मैं जब चाहूंगा काबा की इबादत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। काबा को ढाने वाला हाथी का लश्कर लेकर के आया। अल्लाह अगर चाहता तो किसी डायनासोर को भेज देता। वो हाथी लेकर के आया था। अल्लाह चाहता तो उसे मिटाने के लिए गेंडा को भेज देता। वो हाथी लेकर के आया था। अल्लाह चाहता तो उसे मिटाने के लिए दूसरे जानवर को भेज देता। मगर जमाने का सबसे बड़ा जानवर लेकर के अबरहा काबे को ढाने के लिए आया था। बेशक अल्लाह ने सबसे छोटे परिंदे अबाबील अल्लाह ने सबसे छोटे परिंदे अबाबील की हिफाजत के लिए भेजा। अबरहा नेज़ा लेकर के आया था, अबरहा तलवार लेकर के आया था, अबरहा तेज लेकर के आया था। अल्लाह अबाबील को छोटे छोटे कंकरियां सुभान अल्लाह। और जब वो कंकरियां बरसी अबरहा के लश्कर पर, तो सिर्फ लश्कर को तबाह न किया, जिसके सर पर वो कंकरी गिरती थी पूरे वजूद को छीनते हुए हाथी को तबाह होते हुए जमीन में जाती थी। और ऐसे लगता था जमीन के ऊपर बम भर गया है, जिससे पूरा मुआशरा। सुभान अल्लाह। तो जो अब जरा देखिए, बड़ा लश्कर आया, अल्लाह ने छोटे को भेजा। पता क्या चला, इस्लाम को मिटाने की किसी की तैयारी बड़ी हो तो अल्लाह बचाने के लिए बड़ा इंतजाम नहीं करता है, उसका हुक्म काफी है, वो चाहे तो सुभान अल्लाह। काबे की हिफाजत मुअर्रिखीन ने लिखा है, प्रोफेसर मसूदुल हसन ने अपनी किताब में लिखा है, काबा से अबरहा की वापसी। इस बात का ऐलान थी कि कोई ऐसा वाकया होने वाला है कि अब काबा में न बुत रहेगा न बुत के मानने वाले रहेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक काबा पर कब्जा पुराने लोगों का नहीं रहेगा, कोई नया वाकया होने वाला है जिससे काबा पाक हो जाएगा। काबा सुभान अल्लाह। और आने वाली शख्सियत कौन थी? वो आने वाली शख्सियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए तो खाना काबा भी रक्स कर रहा था, खाना काबा भी बजने था। इंसानों को नहीं मालूम था, मगर काबा को मालूम था। लोगों ने मुझे नापाक कर दिया है और मुझे पाक करने वाला पैगंबर हुए ज़मीन पर आ चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत आमना कहती है जब हुजूर पैदा हुए तो एक ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं थी मक्के में, लेकिन मक्के में बैठकर मैंने शाम के महल्लात देखे। 300 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी पे शाम। हजरते आमना कहती है शाम के महल्लात मैंने देखे। हुजूर की विलादत से नूर जाहिर हुआ। जब हुजूर की विलादत के नूर का ये आलम है कि शाम के महल्लात नजर आए, तो जिसके वसीले से नूर आया था उस नूर वाला नूर का आलम क्या हो। यकीन मानो जिसे नबी की नूर की रोशनी मिल जाए, जिसे
नबी की नूर की बसीरत मिल जाए और रहता बर्बाद है देखता और रहता अजमेर में है देखता बिहार है और रहता मदीने में है मुलाहिजा जलिए कबे से। हज़रत गिरामी हज़रत आमना कहती है मेरे बच्चे फितरत व आदत सबसे अलग अलग। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ नाफ कटे हुए थे, तमाम आलाइशों से पाक था और अजीब वाकया ये नुमा हुआ कि पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया। पैदा होते ही सर को सजदे में रख दिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हुजूर ने सजदे में सर को रखा था तो ये नहीं कहा था सुभान रब्बियल आला। ये तो बहुत बाद में सजदे में आया, बाद के जमाने में सजदे में दाखिल किया गया, वरना पहले रुकू और सजदे में अल्लाह के नाम की कोई तस्बीह भी पढ़ लिया। लेकिन जब सूरह आला नाज़िल हुई तब इसे सजदे में शामिल किया। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम, बल्कि अल्लाह के नबी ने सजदे में सर रख कर कहा रब्ब हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श, मेरे हवाले कर। हज़रत गिरामी पता क्या चला, हुजूर ने सजदे में सर रख करके पैगाम क्या दिया। दुनिया के और लोगों के मानने वालों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत है, मुस्तकबिल के लिए खतरे के शिकार होने की जरूरत है, मगर मुसलमान को अमल करने की जरूरत है, अंदेशा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये कोशिश मुसलमान होती है और जिस पर हुजूर मेहरबान हो, जिस पर हुजूर मेहरबान हो उसका कोई काम बिगड़ नहीं सकता है, उसका हर काम संवरता हुआ नजर आएगा, उसका हर काम निखरता हुआ नजर आएगा और वो आप ही हैं जिसका हर काम संवरता हुआ नजर आएगा। हज़रत गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुआ तो मक्के के रिवाज के मुताबिक हज़रत हलीमा के घर दूध पीने के लिए गए। उस जमाने में एक तरीका था कि नस्ल को मजबूत और अच्छी ज़बान के लिए मालदार अपने बच्चों को देहात में भेजा करते थे। जैसे आजकल आप शहर में भेजते हो, पटना जाएगा तो अच्छी तालीम हासिल कर लेगा, जबान अच्छी हो जाएगी, यूपी चला जाएगा अच्छी बोली बोलने लगेगा। वैसे ही अरब के देहात की जबान अच्छी थी, शहर की जबान अच्छी नहीं थी, देहात लोग भेजा करते थे। हुजूर को भी देहात भेजने की तैयारी। हर हफ्ते हर महीने एक मुतय्यना तारीख पर देहात की औरतें आती थी और बच्चों को ले जाती थी उजरत पे दूध पिला। तमाम औरतें जब आई हज़रत हलीमा के साथ, सबकी सवारी तेज, हलीमा की सवारी कमजोर, वो पीछे रह गई। जितनी औरतें आगे आई सबने एक एक बच्चे को ले लिया। हज़रत हलीमा को कोई बच्चा नहीं, उनके लिए सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए। कौन हुजूर? जो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल अल्लाह के महबूब है। अल्लाह अपने आखिरी महबूब को परवरिश के लिए किसी के हवाले करना था, तो जो पहले आई थी उसके हवाले कर देता, जिसकी सवारी अच्छी थी उसके हवाले कर देता, जिसकी सवारी तेज रफ्तार थी उसके हवाले कर देता, जो पीछे रह गई थी उसके लिए तूने क्यों बचा करके रखे? जिसकी सवारी कमजोर थी उसके लिए क्यों बचा करके? तो अल्लाह की रहमत ने आवाज दिया,
मैंने नबी को भेजा ही इसलिए है कि जो कमजोर हो जाएगा मुस्तफा जाने रहमत उसे तकवीयत पहुंचाएगा। मैंने नबी को भेजा ही इसलिए है जो कमजोर होगा मुस्तफा उसे ताकतवर बनाएंगे, और जो पीछे होगा हुजूर के दामन से वाबस्ता होगा तो भी दुनिया का लीडर बन जाएगा, दुनिया का रहनुमा बन जाएगा। हुजूर चले मुअर्रिखीन का बयान है, जब हजरत हलीमा आई थी तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे रह गई, मगर किसी एनिमल डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी जानवर के पशु के दवाखाने में दवा लाने नहीं गई, सब चल चुकी थी हजरत हलीमा बाद में चल। लेकिन जो ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के ऊँटनी पर बैठी, हजरत हलीमा का ही नहीं दूसरों का बयान है कि जो ऊँटनी सबसे पीछे चली थी सबको पछाड़ती हुई सबसे आगे निकल गई। हम झोलियों ने कहा, सहेलियों ने कहा, अरे हलीमा जब पहले आई थी तो ऊँटनी की कमजोरी की वजह से सबसे पीछे रह गई थी, अब सबसे आगे निकल रही हो तो तुमने ऊँटनी को बदल दिया है क्या? तुम्हें सवारी को बदल दिया है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर रखा, हाँ जब मैं आई थी तो मेरी ऊँटनी कमजोर थी, मैं पीछे रह गई थी, तुम समझ रही हो कि मैंने ऊँटनी को बदल दिया है, सवारी को बदल दिया है। सुनो सुनो, मैंने सवारी को नहीं बदला है, सवार को बदल दिया है। पहले मैं सवार थी तो पीछे थी, अब मेरे साथ जज्बे के इजहार के साथ इतने पे काम नहीं चलेगा, नारा लगाओ। अब हजरत को हुजूर चल रहे हैं, बरकतों का ज़ुहूर मक्के से शुरू हुआ। जब अपने घर हजरत हलीमा गई तो रास्ते में फिक्रमंद थी, मैंने बच्चे ले लिया है, हमारे भी थन सूखे हुए, जानवरों के भी थन सूखे हुए। उनके शौहर का बयान है, मैं 2-2 घंटे तक बकरी के थन को हाथ लगाता था, दूध दूहता था, मगर एक कतरा नहीं निकलता था। रास्ते भर तसब्जुब का शिकार है कि दूध पीने का इंतजाम कहां से होगा, लेकिन जो ही घर में कदम रखा हजरत हलीमा और उनके पूरे खानदान का बयान है कि महीनों से जिन बकरियों के थन सूखे हुए थे तमाम थनों में दूध भर आए, और इतना दूध हुआ पूरे घर के लोगों ने पिया और बच गया तो हलीमा उसे। जब हुजूर आए न थे तो हलीमा मुहताज थी, हलीमा की बकरियों के थन सूखे हुए थे, दूध मुयस्सर नहीं था, और हुजूर आ गए तो हलीमा खुद भी दूध पीने लगी, शौहर को पिलाने लगी, बेटे को पिलाने लगी। गोया ऐलान था, जहां नबी का फैजान हो वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज की हमारा। 4 साल तक हुजूर, 4 साल के बाद हुजूर मक्का काबा का मुतवल्ली, हरम के मनसबे रिफादा पर फाइज, उन्हीं के दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब थे। काबा शरीफ में सबसे बड़ा मसला हजरत अब्दुल मुतल्लिब का लगता था, और रिवायत थी कि कोई बच्चा हो बूढ़ा अब्दुल मुतल्लिब के मसनद के ऊपर कोई नहीं बैठा करता। बीच में हजरत अब्दुल मुतल्लिब, किनारे से उनके बेटे, किनारे से अबू तालिब, किनारे से अब्बास, किनारे से हमजा, किनारे से दूसरे लोग। हुजूर खेलते हुए कभी कभी काबे में आ जाया करते थे,
और जब काबे में आते थे तो ना अपने चचा के पास बैठते थे, न दाएं बैठते थे न बाएं बैठते थे, हुजूर आकर दादा के मसनद पर बैठ जाया। सुभान अल्लाह। एक तरफ दादा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पोता बैठा हुआ है, चचा की निगाहें तनी हुई है, इशारे कर रहे हैं, ए मोहम्मद उतर जा। अबू तालिब इशारे कर रहे हैं, हमजा इशारे कर रहे हैं उतर जाओ, अब्बास इशारे कर रहे हैं उतर जाओ। और जब ये इशारे करके तो अब्दुल मुत्तलिब बोल पड़ते, अब से पहले मेरे साथ मेरे मसनद पर न कोई बैठा, न मैंने किसी को बैठने की इजाजत दी, मगर ऐ मेरे बेटे मेरे पोते को रो ये मसनद तो इसी के लिए है, इस मसनद का वकार इसी से है, इसका मसनद पे बैठना बताता है मेरा पोता उस मनसब पर फाइज होगा जिस मनसब पर न पहले कोई फाइज हुआ न बाद में कोई फाइज होगा। इसलिए इसका नाम ही मोहम्मद है। दुनिया में तारीफ करती नजर आएगी, दुनिया में या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना बेमिसाल, तबस्सुम मुस्कुराना बेमिसाल। आप जिस समाज में रह रहे थे उस समाज में आप पलने बढ़ने लगे। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल मदीना वापसी में हजरत आमना जब अपने शौहर की कब्र पे जाती है, पुरानी मोहब्बत ताज़ी हो जाती है, शौहर की याद दिलों में एक हंगामा बर्पा कर और मुअर्रिखीन ने लिखा है अपने शौहर के सदमे में हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल। अगर तुम चाहती हो मेरी बहनों, मेरी माँ, तुम्हारी गोद में भी कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम खेले, तुम चाहती हो तुम्हारी गोद में नबी का नाम लेवा हो, तो तुम्हें शौहर से गद्दारी नहीं, शौहर से वैसे ही वफादारी करनी पड़ेगी जैसी वफादारी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला। 6 साल के हो गए हैं, मगर न सुबह शौहर की याद से खाली, न शाम शौहर की याद से खाली, न दिन शौहर की याद से खाली, न रात शौहर की याद से खाली। आलम ये है कि जो ही कब्र का मुशाहिदा किया, अपनी जान दिल के सुर पता चला मुसलमान औरत शौहर की गद्दार नहीं हुआ करती है, शौहर हजरत उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर के मक्का आती थी। हुजूर की उम्र 8 साल की, दादा का इंतकाल हो गया। देख रहे हो हुजूर की जिंदगी, पैदा नहीं हुए थे उससे पहले वालिद का इंतकाल, पैदा हो 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल, माँ के बाद और माँ की जिंदगी में भी हुजूर के सबसे बड़े सपोर्टर, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार देने वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा। कांटा चुभे हुजूर को दर्द हुआ अब्दुल मुत्तलिब, पेशानियों पे पसमुर्दगी छाए पैगंबर के, बेकरार हो जाए अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी वसीयत उन्होंने अबू तालिब को किया था। वो वसीयत जमीन के बारे में नहीं थी, वो वसीयत जायदाद के बारे में नहीं थी, वो वसीयत काबे के बारे में नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब को हुजूर से इतना प्यार था कि उन्होंने अबू तालिब से कहा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, कुछ करो ना करो, लेकिन मेरे पोते को कोई सदमा ना पहुंचने देना, मेरे पोते का ख्याल अपने बेटे से।
इतने चाहने वाले दादा 8 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरा होगा। ऐ अल्लाह तेरा महबूब है, विलादत से पहले बाप का इंतकाल, 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल, ऐसा क्यों? तो रब्बुल आलमीन की रहमत ने कहा ये मेरा महबूब है, तभी तो मैं चाहता हूँ कि मेरा महबूब न बाप का मोहताज रहे, न माँ का मोहताज रहे, न दादा का मोहताज रहे, सबसे बेनियाज हो परवरिश पाकर दुनिया को बता दे। कल तुम मुझे मजबूर मत कहना, जब मैं अय्याम शेरशारगी में मजबूर था तो अब ऐसे मजबूर रहूंगा। जब मैं दूध पी रहा था तब मजबूर नहीं था तो आज कैसे मजबूर रहूंगा। जब दादा का इंतकाल हुआ तब मोहताज नहीं था तो आज कुरान हमारे ऊपर नाज़िल हो गया, कैसे मोहताज। इसी पस मंजर को देखकर इमाम अहमद रजा पुकार उठे, मालिक कौनौन है वो, पास कुछ रखते नहीं, तो ये मते हैं उनके खाली हाथ। समाज जुआबाजी समाज, तवायफबाजी समाज, ऊंच नीच छुआछूत समाज, काबे की नंगी हालत में तवाफ करने का रिवाज समाज, लोगों के माल लूट लेने का तरीका समाज। हुजूर पैदा हुए तो कबीले कबीले में लड़ाई का मिजाज, लेकिन आओ मेरा पैगंबर कबीले का मिजाज कैसे बदला। समाज में हवा चल रही थी लड़ना, समाज में हवा चल रही थी जान लेना है, मेरे नबी जानों की हिफाजत कैसे करवाते। हुजूर की उम्र 15 साल थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर की उम्र थोड़ी सी बड़ी, काबे में मक्का में सैलाब इतना संगीन कि काबे की दीवारें टूट गई। मक्का के लोगों ने कहा अब काबे को हम नए सिरे से उसी जगह पर बनाएंगे। दीवार तैयार हो गई, मगर जब हजरे अस्वद को अपनी जगह पर रखने का मामला आया तो अरब के समाज में कई कबीले थे, बनु तमीम, कुरैश, बनु खज़ा, बनु बकर वगैरह वगैरह, और हर कबीले को काबे का कोई न कोई मनसब मिला था, समाज का कोई न कोई ओहदा मिला था। किसी के पास रसादा था, किसी के पास अलम था, किसी के पास औकात था, किसी के पास सफारत। तमाम कबीलों ने कहा हजरे अस्वद को हम लगाएंगे, तुम नहीं लगाओगे हम लगाएंगे। बात इतनी बढ़ी कि बनु तमीम ने खून भरे प्याले में उंगली डालकर कही अगर मेरे अलावा किसी ने हजरे अस्वद को लगा दिया तो मैं मक्के में खून की नदियां बहा। सिचुएशन इतने खराब हो गए तो लोगों ने फैसला किया लड़ने की जरूरत नहीं है, कल सुबह जो सबसे पहले काबा में आएगा वही काबा के हजरे अस्वद को लगाएगा। आलम यह है कि बड़े बड़े दिग्गज रात भर जागते रहे कि हम सबसे पहले काबा में जाए, हम सबसे पहले काबा में। रात भर सब जागते रहे, पिछली पहर अल्लाह ने सबको सुना दिया और कायनात के मुकद्दर जगाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जगा दिया। हुजूर तेरे मुस्तफा तेरे सोने का वक्त नहीं है, काबा में जाने का। सब सो गए, आंख खुली तो देखा बाहर हलचल नहीं है, दौड़े काबा की तरफ। दिल में ख्याल कर रहे थे कि सबसे पहले मैं ही जा रहा हूं,
लेकिन जब काबा में पहुंचे तो क्या देखा, हमसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद। दूसरे कबीले के सरदार दौड़ा, देखा रास्ता क्लियर है, कोई हंगामा नहीं, कोई हलचल नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं, ख्याल आया सब सोए हुए हैं। लेकिन जो ही काबा में पहुंचा तो देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले से मौजूद। जब तमाम लोग जमा हो गए तो फैसला हुआ कि सबसे पहले आया कौन। अरब के लोग बहुत खुश थे, बहुत बुरे थे, मगर वो झूठे नहीं थे। सबने कहा सबसे पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद आए हैं। अब आओ जरा देखोगे पूरी कौम का जवाब, देखोगे कौम कहती क्या है। हुजूर के अलावा कोई दूसरा आता तो मालूम नहीं कौम का जवाब क्या होगा, कौम का रद्द अमल क्या। लेकिन जो ही लड़ने के लिए तलवार निकालने वाली कौमों ने, कबीलों ने सुना कि सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं, तो पूरी कौम ने मुस्कुरा कर कहा हाजा हकीमुन रदीना बिहकमिही, मोहम्मद आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हकीम है जो फैसला कर रहे हैं। ये था हुजूर का स्टैंडर्ड, ये था समाज में हुजूर का मेयार कि हुजूर सबसे पहले आए तो सब मुस्कुराने लगे। और कुर्बान जाओ मेरे नबी की बसीरत, कुर्बान जाओ मेरे नबी की फिक्र कि मुस्तफा ने किसी को मुरझाना गवारा नहीं किया, सबके चेहरे पे रोशनी। हुजूर का हक था कि अगर चाहते तो हजरत अस्वद को लगा देते, मगर हुजूर ने कहा एक चादर लाओ। चादर लाई गई, हुजूर ने हजरत अस्वद को उठाया, चादर पर रखा और जितने लोग लड़ने वाले थे सबसे कहा एक किनारे को तुम पकड़ो, दूसरे किनारे को तुम पकड़ो, तीसरे किनारे को तुम पकड़ो, चौथे किनारे को तुम पकड़ो, सब मिलकर के हजरत अस्वद को। और जब हजरत अस्वद उठ रहा था तो मक्का की फिजाएं कह रही थी, मक्का की हवाएं कह रही थी जिस समाज को मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा जवान मिल जाए वो समाज हजरत अस्वद बुलंद हुआ, हुजूर ने अपने हाथ से हजरत अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया और जो ही हुजूर ने रखा पूरा मुआशरा पूरे मुआशरे में अमन बरपा गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की और इससे भी पहले हुजूर बकरियां चराने का काम करते और बकरी चराना मफहूम आप अपने यहाँ के माना में नहीं लीजिए। हर समाज में कुछ काम इज्जत का हुआ करता है, होती है। यूपी में चावल खाना मायूब समझा जाता है, लेकिन बंगाल में चावल न खाओ तो है ना, एक ही चीज वहां पूरी, यहाँ ऐसे ही अरब की सरजमीन पर सबसे अच्छा जिसका तसव्वुर किया जा सकता था वो ये था कि आदमी बकरी चराए। सुभान अल्लाह। और आज भी मुसलमान बकरी अपने घर में रखना और कभी मौका मिले और अगर मौका न मिले तो कुर्बानी के खस्सी से हुजूर की सुन्नत समझ कर चढ़ाना अपने लिए फर्ज। जब उम्र 12 साल हुजूर तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब जनाब अबू तालिब मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने के लिए चले। हुजूर ने उनका दामन पकड़ा, कहा हुजूर, कहा चचा कहाँ जा रहे हो? कहा तिजारत के लिए।
हुजूर ने कहा मैं भी अभी तजारत करूंगा, मैं आपके ऊपर बोझ बनकर के नहीं खाऊंगा, अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा। चाचा ने कहा बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तू मत जा, वरना समाज मुझ पर पान करेगा कि एक भतीजे की परवरिश न कर सकता। हुजूर ने कहा समाज कुछ भी कहे, मुझे समाज की परवाह नहीं, मुझे तो अपने मेहनत की रोटी खानी। चलो पहुंचे बुसरा के मकाम पर काफिले ने पड़ाव डाला। तो उसी इलाके में एक राहिब था जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। जब राहिब ने काफिले वाले को ठहरा हुआ देखा तो अपने खादिम से कहा जाओ जितने लोग हैं सबको आज मेरे यहाँ खाने की दावत दे। एक मुसाफिर को अगर दावत मिल जाए तो मुकद्दर की मेहनत, सबने दावत कबूल कर लिया। शाम के वक्त सब खाने के लिए चल। हुजूर को कम उम्र समझ करके सबने कहा तुम अभी बच्चे हो, तुम सामान की हिफाजत करो। जो ही पहुंचे वहां तो राहिब से कहा ऐ राहिब, अब से पहले हम तो 1000 बार यहाँ आ चुके हैं, तूने कभी मुझे घास नहीं डाला, आज मुझमें पर खिलाने के लिए कैसे तैयार है? राहिब ने कहा क्या तुम्हारे काफिले में जितने लोग थे सब आ गए? कहा नहीं, एक बच्चा है जो सामान की हिफाजत करता है। कहा वजह जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें दावत क्यों दी है? तो इस बच्चे को अकेला नहीं, इस बच्चे को इस मजलिस में लेकर हुजूर को लेकर के आए। कहा कोई नहीं बचा है, वजह बता दे कि तूने मुझे आमंत्रण क्यों किया, तूने मुझे इन्विटेशन क्यों किया है? कहा काफिला वाले तुम्हें मालूम नहीं, अब से पहले तुम आते थे तुम्हारे पास सामान होता था, अब से पहले तुम आते थे तुम्हारे पास नकद होता था, अब से पहले तुम्हारे पास जानवर हुआ करते थे, अब से पहले तुम्हारे पास दौलत हुआ करती थी, मगर कसम खुदा की अब से पहले मैंने तुम्हें देखा है, मगर अब से पहले तुम्हारे पास दौलत हुआ करती थी, मगर आज तेरे काफिले में नबी रहमत मौजूद, आज तेरे काफिले में रिसालत का आखिरी आफ्ताब मौजूद है। कहा वो कौन? कहा ये बच्चा जो तुम्हारे सामने है ये होने वाला पैगंबर, ये आला नबी है, ये खातिमुल मुरसलीन है, ये होने वाला तौफीक़ुल्लाह है, ये होने वाला अपने जमाने का पैगंबर है। अब कबीले वालों के कान खड़े हो गए। कहा है राहिब, हम जानते हैं ये अब्दुल्ला का बेटा, हम जानते हैं ये आमना का बेटा है, हम जानते हैं ये खानदान बनु हाशिम का चश्मे चिराग, हम जानते हैं ये हमारा भतीजा है, ये हमारा पोता है, हमारे सामने पैदा हुआ है। ऐ राहिब, हमने इसकी सुबह देखा लेकिन जान न सके कि ये होने वाला नबी है, हमने इसे चल चला लेकिन जान न सके कि ये होने वाले पैगंबर है। तूने दूर से देखकर कैसे समझ लिया कि ये होने वाले पैगंबर, ये होने वाले है? तो राहिब ने कहा ऐ काफिला वालों सुनो, जब तुम पहाड़ी से उतर रहे थे तो मैंने सुना जब मोहम्मद चल रहे थे, जहां जहां से गुजर रहे थे, जमीन का पत्थर कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हजर बोल रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, शजर बोल रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और हर बशर बोल रहा है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। राहिब बैठा था हुजूर 1 किलोमीटर की दूरी पर सलाम करने वाला बेजान पत्थर, सलाम करने वाला बेजान शजर, राहिब ने सुन लिया।
राहिब ने सुन लिया, पत्थर की बोली राहिब ने सुन लिया, पत्थर ने राहिब को मुखातब नहीं किया मगर सुन लिया। शजर बोला, राहिब को सुनने के लिए नहीं कहा तो सुन लिया। बेजान जानस बोली, राहिब को सुनने के लिए नहीं कहा तो सुन लिया। हजरत कहने को पत्थर ने जिसे सुनाया नहीं वो सुन लिया, शजर ने जिसे सुनाया नहीं वो सुन लिया, दरख्त ने जिसे सुनाया नहीं वो सुन लिया। तो जिसे सुनाया नहीं वो सुन लिया, तो जिस खैरी बशर को सुनाया होगा वो क्यों नहीं सुना होगा। मुस्तफा ने सुन भी लिया और जवाब भी दे दिया। हजरत गिरामी राहिब ने यह भी कहा कि पत्थर नबी के अलावा किसी को सलाम नहीं करता, रसूल के अलावा किसी को सलाम नहीं करता। ये चीजें वो है जिसके अंदर ज़बान नहीं है, मगर जब नबी के कदम पड़ते हैं तो बेज़बान होने के बावजूद भी ये चीजें बोल। जब नबी के कदम पड़ जाए, जब नबी का साया पड़ जाए, जब नबी के वजूद नाज़रीन की झलकियां मिल जाए, जब नबी का मिल जाए, जब नबी का दीदार हो जाए तो पत्थर बोले। जब नबी की इनायत हो तो मुर्दा क्यों नहीं बोल पड़े, जब नबी की इनायत हो तो मुर्दा दम से उतर के जिंदा क्यों नहीं हो जाए। लिहाजा नबी को मुर्दा मत कहो, कहना है तो कहो जो मुर्दों को नई जिंदगी दे दे उसे मुस्तफा। नबी को ये मत कहो कि पीछे का इल्म नहीं रखता, बल्कि कहो जिसके कदमों की धोखे से कोई बात बन सकता है तो मुस्तफा जाने, जिसके कदमों की इनायत से अगर कोई संसार और अफलातून को मार दे सकता है तो मोहम्मद रसूल। कहाँ लेकर के जाओ इसे। बहरहाल हुजूर ने बात के जमाने में भी कारोबार शुरू किया, बिजनेसमैन घराने से थे, व्यापारी घराने से हुजूर, और मुसलमानों तुम भी व्यापारी बनना चाहो, अपना कारोबार करना चाहो, अपना बिजनेस करना चाहो, चाहे चंद पैसे ही का क्यों ना हो। कुछ नहीं होगा तो कम से कम दुनिया कहेगी कि इसने जिंदगी कैसे गुजारी है कि महल न खड़ा कर सका, इसने कौन सा काम किया कि बेटी की ब्याह शादी न कर सका। तो तुम अपने कफन से मुस्कुरा कर कहना, अरे मैंने अपने कारोबार से दौलत नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैंने मुस्तफा की सुन्नत समझ कर बिजनेस किया है, मुस्तफा की सुन्नत समझ कर तिजारत। दुनिया दौलत से महरूम रख सकती है मगर सुन्नत के सवाब से महरूम नहीं रखती है। हुजूर कारोबार करते हैं और इतने टैलेंटेड बिजनेसमैन बन जाते हैं कि मक्की समाज की एक बड़ी खातून हजरत खदीजा, जिसके तिजारती नेटवर्क बहुत फैला हुआ था, उन्हें खबर लग जाती, हुजूर को ऑफर देते, मेरा सामान आप कमीशन पे बेचिए। डीलिंग करते हैं हजरत अबू तालिब, और अबू तालिब कहते हैं ए खदीजा मेरा भतीजा बहुत टैलेंटेड है, बहुत सादिक है, बहुत अमीन है, जितना पैसा तुम औरों को देती हो उसकी डबल तनख्वाह, डबल पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देना। हजरत खदीजा मंजूर कर लेती है। हुजूर माल लेकर के चलते हैं, माल लेकर के जब चलते हैं और वापिस हिसाब किताब होता है तो हजरत खदीजा क्या देखती है कि जितना प्रॉफिट लाकर के औरों ने दिया है सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लाकर के दिया। सोचो फिक्र में इतना फायदा हो कैसे, इतनी बेनिफिट हो कैसे।
परेशान थी, जानना चाहती थी। अपने गुलाम मैसरा को भी साथ लगा दिया था। मैसरा ने कहा, ऐ खतीजा, तुम दौलत के बढ़ने पे ताज्जुब करती हो, मुझे तो ताज्जुब ये है कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह मिल कैसे। ये कौन सी बात, मैं भी मक्के में, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मक्के में। खतीजा से मैसरा ने कहा, नहीं, मक्के में लोग और भी हैं, मगर कोई नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहा, मैं सही कह रहा हूं, मैं साथ था ना। मैंने देखा कि जब आसमान पे बहुत ज्यादा धूप हुआ करती थी तो जहां जहां से मोहम्मद गुजरते थे आसमान का बादल आकर के उनके ऊपर छाया दिया। जिसके ऊपर आसमान का बादल बना मेहरबान हो, किसी काम में हाथ लगाए तो काम में बरकत हो। खतीजा ने डिसीजन किया, ये सिर्फ तिजारत ही के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए भी सबसे बढ़कर के इंसान। निकाह का पैगाम खतीजा ने हुजूर को भेजा और हुजूर ने कबूल कर लिया। 40 साल की खतीजा को, दूसरी रिवायत के मुताबिक 28 साल की खतीजा को जो बेवा थी, हुजूर ने अपनी शरीक हयात रखा। अब जरा सोचो, जिसने समाज को लड़ने से बचाया हो, जिसने समाज को कटने से बचाया हो, समाज में उस शख्सियत का मेयार कितना बड़ा। बड़ी से बड़ी घराने की लड़की उन्हें मिल सकती थी, मगर हुजूर ने खतीजा के पैगाम को तरजीह दिया। क्यों तरजीह दिया? इसलिए कि हुजूर जिस जमाने में आए थे उस जमाने में बेवा अभागा समझा जाता था। हुजूर ने खतीजा से निकाह करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया, जब तक मैं आया था बेवा अभागा थी, अब बेवा सदा सुहागा बनी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 की क्रॉस कर रही है। कोई मजहब नहीं, कोई रहनुमाई नहीं, समाज बुतपरस्ती में मुब्तला है, मगर हुजूर गारे हिरा में जाकर खुदाए ताला की इबादत कर रहे हैं। इस इबादत का नाम तहन्नुस का दिया गया। तकरीबन 6 साल तक ये मामला चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि आसमान से एक फरिश्ता जिब्रील अमीन नाजिल होता है और कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये इक़रा पढ़ने का जितना ऐलान था, कहीं उससे ज्यादा इस बात का ऐलान था, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह के नबी। और जब इसका नुज़ूल हुआ तो हुजूर के ऊपर एक कपकपी तारी, शदीद ठंडी के मौसम में हुजूर पसीने, गर्मी के मौसम में हुजूर ठंडी का शिकार हो गए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी की सदाएं लगा और बहुत हैरान थे कि क्या मामला पेश आया। अपनी बीवी से शेयर किया। आज दुनिया कहती है ना, इस्लाम ने औरतों को पीछे रखा, कहती है ना। अल्लामा फरसी कमाल साहब, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, इस्लाम ने औरत को इतना आगे रखा है, इतना आगे रखा है कि सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी नबूवत की इत्तला अल्लाह ने किसी मर्द को पहले नहीं दिया। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा को पता चला कि मेरे शौहर कुरान की आवाज हुजूर के बाद अगर इस जमीन पर किसी ने सबसे पहले सुना है तो मैं पूरी जुर्रत से कहता हूं, न वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, न वो हज़रत उमर फारूक, न वो हज़रत उस्मान है, न अली है, बल्कि वही इलाही की आवाज सबसे पहले सुनने वाली हमें खदीजतुल कुबरा हुजूर को लेकर के चली वरका बिन नौफल के पास।
और उससे पहले हुजूर को कहती है, हुजूर अगर कोई नागहानी वाकया पेश आया है तो घबराइए नहीं। मैंने आपकी सुबह को देखा है, शाम को देखा है, आपका अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। अरे आपके कदमों से वर्का बिन नौफल के पास लेकर के गई, वर्का बिन नौफल को तमाम हालात बताए तो वर्का बिन नौफल ने भी कहा, खदीजा जो कुछ तुम बता रही हो अगर ये सही है तो मेरा इल्म कह रहा है आसमान दुनिया पर आखिरी नबी तलू होने वाला था, अब मेरा इल्म कह रहा है वो नबी तलू हो चुका है और सभी मोहम्मद रसूलुल्लाह। चंद दिनों तक वही इलाही का सिलसिला मौकूफ रहा, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ दिन के करीब लोगों को बुलाओ। हुजूर ने दिन के करीब लोगों को बुलाया। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मर्दों में, हजरत अली और हजरत खदीजतुल कुबरा ने औरतों में ईमान लाने की शहादत हासिल। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, पूरी कौम को बुलाओ। अल्लाह के नबी ने पूरी कौम को जमा किया और जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए और कहा, ऐ मेरी कौम ये बताओ अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होने के लिए तैयार है तो क्या तुम मान लोगे? पूरी कौम ने कहा है मोहम्मद अगरचे मैं पहाड़ के पीछे नहीं देख रहा हूँ मगर तुम्हें हमेशा सच बोले देखा है इसलिए मैं यकीन कर लूंगा, इसलिए मैं मान लूंगा। हुजूर ने कहा जब तुम लश्कर के मान सकते हो तो ये भी मान लो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है। इतना सुनना था कि भौचाल आ गया मक्के के समाज। पूरी कौम हुजूर को गाली देने लगी, तुमने किस काम के लिए हमें बुला लिया? कौम मुखालफत में खड़ी मगर हुजूर मुखालफत की परवाह न करके दीन की दावत और तबलीग कर रहे हैं। हुजूर को भी तख्ते सितम का निशाना तख्ते सितम पर रखा गया। हुजूर के मानने वालों को भी तख्ते मश्क सितम बनाया गया मगर हुजूर दीन की तबलीग करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे यहाँ तक कि वो दिन आया कि बड़े बड़े लोग इस्लाम के दामन में आ गए। सुभान अल्लाह। और पूरी इस्लामी तारीख में बड़ा ही सुहाना दिन था वो जब हजरत उमर इस्लाम ला रहे थे। हजरत उमर इस्लाम न लाए थे तो मुसलमान काबा में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, खुल पढ़ सकते थे मगर जो ही हजरत उमर इस्लाम लाए मुसलमानों को तक़वियत मिल गई और सबने नारे तकबीर बुलंद किया और खुल करके नमाज पढ़ने लगे। हज़रत ग्रामी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत और तबलीग का सिलसिला कई सालों तक जारी रखा। हुजूर के ऊपर जुल्म सितम होते रहे मगर हुजूर दावत और तबलीग की काम करते रहते। हुजूर का दावत, हुजूर का इस्लाम के बारे में बात करना कुफ्फार मक्का को इतना नागवार गुजरा कि हुजूर के मारने की प्लान उन्होंने बनाई। हुजूर से बाइकाट करने किया, ये तमाम काम हुए लेकिन मेरे पैगंबर ने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि अल्लाह की दावत, अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग में आगे बढ़ते रहे। ताइफ के मैदान में ताइफ के लोगों ने हुजूर के साथ जो नासेबा हरकत किया उस हरकत पर तारीख़ इंसानी आज हैरान है। खुदा की तरफ बुलाने वाला किस कदर जुल्म सितम का निशाना बना। जब वक्त आता है बद्दुआ करने की तो पैगंबर इतना सखी है, इतना रहमदिल है, इतना करीम है, गुलाम कहता है बद्दुआ करके पूरी कौम को हिला दीजिए।
मगर नबी की रहमत कहती है वो हजरत मूसा थे जिसने अपनी कौम को दरिया में डुबा दिया, हजरत नूह थे जिन्होंने सैलाब में बहा दिया। मैं अपनी कौम को बहाने के लिए नहीं, हिदायत का जाम छुड़ाने के लिए आया। मसाए इतने बढ़े, इतने बढ़े, इतने बढ़े। मैं बहुत शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत ज्यादा इसमें उलझाना नहीं चाहूंगा, वरना ये ऐसी सीरीज है जिसके 10-12 रोज बोला ही जाएगा। हुजूर मक्का छोड़ करके मदीना के लिए चले आए। 13 साल तक मक्का में रहते हैं। मक्का के लोगों के ईमान लाने की कोई सूरत नहीं बचती है। हुजूर मदीना के लिए रवाना होते हैं। खंजरों से बचते कुफ्फारों के वहां से तोड़ हुजूर मदीना रवाना चल रहे हैं। तो आलम क्या है, घर से निकल रहे हैं तो तलवारों का पहरा है। हुजूर मदीना पहुंच रहे हैं तब भी तलवारों का पहरा है, मगर दोनों तलवार में बड़ा फर्क है। जो तलवार अबू जहल के हाथ में था वो गर्दन काटने के लिए था, और जो तलवार मदीना के लोगों के हाथ में था वो हुजूर की हिफाजत। इतनी कठिनाई से पैगंबर चले मक्का से मदीना चल रहे हैं, दुश्मन ताक़ुब कर रहे हैं और मदीना पहुंच रहे हैं तो सदाएं बुलंद होती है। हलाल बदरो मिन सनियाती बताई वजह शुक्र अलैना माता अल्लाह। एक तरफ तलवार से जान लेने की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ पता क्या चला, मुसलमान के लिए न जमीन कल तंग हुई थी, न आज तंग है और न सुबह क़यामत तक तंग। और ये जमीन मोमिन के लिए तंग कैसे हो सकती है? इस जमीन का परवरदिगार ही मालिक और परवरदिगार के हम मानने वाले हैं। हो सकता है आज ये बस्ती हमारे लिए कारगर न हो, हम दूसरी बस्ती में चले जाएंगे ईमान बचाने के लिए, तो परवरदिगार आलम हजारों रास्ते हमारे। हुजूर मदीना आने के बाद हुजूर ने थोड़ी देर तक बोल दिया जाए क्या? चलिए हुजूर मदीना आए। आलम यह है कि न रहने के लिए घर, न खाने के लिए अनाज, न सर छुपाने के लिए छत। मगर हुजूर कुबा में क़याम करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का घर बनाते हैं। पता क्या चला, मुसलमान अपने घर की फिक्र बाद में करता है, खाने खुदा की फिक्र पहले होता है। हज़रत जब हमें अपने घर की परवाह नहीं होती, हमें अपने घर की परवाह नहीं होती, इसलिए घर बनता है जिसकी राहत के लिए। तो जब हम अपने घर की परवाह नहीं करते तो हम अपने कपड़े की परवाह नहीं करेंगे, पहले खुदा की इबादत की परवाह। हम दौलत नहीं करेंगे, पहले परवरदिगार आलम की रज़ामंदी की राह पर चलना चाहिए। हुजूर जब मदीना आ गए तो हुजूर की ऊँटनी जिस जगह पर बैठी थी उस जगह को हुजूर ने खरीदा। सुभान अल्लाह। हिजरत करके आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं, वो जमीन गिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मेरे पैगंबर इतने खुददार हैं कि बता रहे हैं वो नजराने पे पला करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खैरात से पूरी दुनिया। और उसी जमीन पर मस्जिद बनी है जिस मस्जिद को हम मस्जिद नबी कहा करते हैं, जिसपे हुजूर जब आ गए मदीना, आज बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में भ्रम फैलाया कि मुसलमान किसी से मिलजुल करके नहीं रहते हैं।
अलग अलग रहते हैं, इनका किसी से लगाव नहीं है, इनका किसी से बनाव नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान का बाजार बोलता है नॉन मुस्लिम के कपड़े की दुकान चलती है तो मुसलमान की वजह से, सर्वे मिठाई की दुकान चलती है तो मुसलमान की वजह से, और गांव देहात में गैर मुस्लिमों की चाय की दुकान किसी गैर मुस्लिम से आबाद नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से आबाद। फिर भी हमसे ये दिया है जो वफादार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज को कनेक्टेड कैसे, समाज को छोड़े कैसे। हुजूर जब मदीना में आए तो सब मुसलमान ही नहीं थे, वहाँ यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। हुजूर ने पूरे समाज को लेकर के एक मुआहिदा किया, जिस मुआहिदे का नाम है मीसाक़े मदीना। उस मुआहिदे में यहूदी भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है। पैगंबर सबको लेकर के मीटिंग करते हैं कि मदीने को बचाना कैसे, मदीने को पूरे तो उसमें यही मंशूर है कि मदीना बचेगा कैसे। जिस समाज में हम आए हैं उस समाज की बका के रास्ते क्या है, पता क्या मुसलमान जिस मुल्क में रहे, जिस समाज में रहे, जिस खानदान में रहे, जिस खित्ते में है, मुसलमान उस खित्ते की बर्बादी के लिए नहीं, अगर सोचता है तो उस खित्ते की आबादी के लिए सोचता है। और आज हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। आज तुम चाहे जितने क्रेडिट ले लो, जितनी चीजों के नाम बदलने हैं बदल दो, अपने बाप दादा को जो बनाना है बना दो। अभी तक नेहरू बनाई हुई चीज को अपने नाम से मंसूब कर रहे हो, तुम्हें ये इख्तियार है तो चाहे ये भी कहो तो हिंदुस्तान तो हमारा मिलता ही नहीं सया है। मगर याद रखो हिंदुस्तान उस वक्त तक हिंदुस्तान ही नहीं है जब तक मुसलमान का तस्करा न। और तुम पाकिस्तान को लाख चैलेंज करो, चाइना को लाख चैलेंज करो, लेकिन जब तक पाकिस्तान के कोई वीर हमीद नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान को पाकिस्तान का पता नहीं। लेकिन हमारे बारे में गलतफहमियां फैलाई है। हुजूर सबको लेकर के मुआहिदा करते हैं कि हमें रहना कैसे है, और मदीना पे कोई दूसरा आदमी हमला करता है तो उसे बचाना कैसे। और इतना मजबूत मुआहिदा होता है, मजबूत मुआहिदा होता है कि मक्का में यहूदी भी महफूज रहता है, मुसलमान भी महफूज रहता है। जंगे होती है मगर मदीना महफूज, जंगे होती है मदीना महफूज, हुनैन है मगर मदीना महफूज, खंदक है मगर मदीना महफूज, फतह है मगर मदीना महफूज। हुजूर मदीने की हिफाजत करके बता दिया मुसलमान अपने वतन का सौदा नहीं करता है, अपने वतन की हिफाजत। और एक बड़ा अजीब वाक़या आया था, मक्के के लोगों ने हुजूर का साथ छोड़ दिया, मदीने के लोगों ने हुजूर को, मैं नहीं कहता कि सहारा दिया मगर तारीख आता है, हुजूर को आशरा दिया, हुजूर को शर्म दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरा मक्का फतह हो गया, जानी दुश्मन मुसलमान हो गए। और इसी मौका पर एक जंग, उस जंग में बेतहाशा दौलत मुसलमानों के हाथ आई। जितने नए नए मुसलमान थे, गला घोटने वाले मुसलमान, जंग करने वाले, जंग करने वाले काफिर जो मुसलमान हुए थे, सब एक साथ में खड़े। और दूसरी तरफ से हुजूर पर जान लड़ाने वाले सहाबा थे। हुजूर ने माले गनीमत को तकसीम किया
तो जितने नए नए मुसलमान थे सबको मुंह भर करके दिया, गले तक दिया, इतना दिया कि वो ले न जा सके। और जितने पुराने हमदर्द थे सबको हुजूर ने कम 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 कम। जब सहाबा इंसान ही थे, इस तकसीम को देखा तो सहाबा में गलतफहमी पैदा हुई। मदीने के अंसार कहने लगे तलवार हमने चलाई, माले गनीमत मक्के के मुसलमानों को जान हमने लड़ाई, माले गनीमत में मुसलमानों को मिल गया। हुजूर हमारा नहीं अपने पुराने खानदान वालों का ख्याल रखते। इस बात हुजूर को हो गई। हुजूर ने सहाबा को बुलाया और कहा मैंने सुना है तुम ऐसी ऐसी बात कहते हो। हुजूर की कस्टडी में सहाबा जबान से बात निकल गई थी, कहा हुजूर हमारे चरम जवानों ने ऐसी ऐसी बात कही। हुजूर का तेवर देखो। हुजूर कहते हैं हाँ सही है कि तूने मुझे सहारा दिया, मैं मक्के से आया था, तूने हमारे रहने का इंतजाम किया, लोग मेरा इनकार कर रहे थे, तुमने इकरार किया। जो ही हुजूर ने जुमले दोहराए सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह जो कुछ हमने किया है हम उसका सिला नहीं बांटते। अल्लाह और रसूल का एहसान बढ़ करके हुजूर ने कहा नहीं ये सही है कि तूने मेरे ऊपर एहसान किया और मुझे माना। जब हुजूर कह चुके, सहाबा से इकरार करवा चुके और जो सहाबा ज्यादा दौलत मिल जाने की वजह से गमज़दा थे, हुजूर कहते हैं ऐ मेरे सहाबा क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि जो मक्के के नए मुसलमान हो के आए हैं वो ऊंट लेकर के जाएंगे, वो दौलत लेकर के जाएंगे, तू नहीं जो ही हुजूर ने इतना कहा तो सहाबा ने कहा सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुम तो मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के। और आज भी अगर किसी मक्के के बाशिंदे को ये फख्र हो कि हमारी जमीन पर सफा मरवा है, किसी को ये फख्र हो हमारी जमीन पर आबे ज़मज़म है, किसी को ये फख्र हो हमारी जमीन पर काबा है, तो एक मदीना का बच्चा पुकार उठेगा तेरे ऊपर काबा है, हमारे ऊपर काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाजी वाले शहंशाह का हौज़ा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।